बड़ी खबर यह है कि नुपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है। नुपुर की बयानबाजी उदयपुर की घटना के लिए जिम्मेदार है। यह बेहद तल्ख और सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की। टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगे नुपुर शर्मा, यह कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस को भी इस मामले में कड़ी फटकार लगाई है। इतनी एफआईआर दर्ज होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, यह सवाल पूछा गया है दिल्ली पुलिस से। नुपुर की शिकायत पर आपने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, इतनी शिकायतों के बाद भी नुपुर को नहीं छुआ गया, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो ऑर्डर है इसके बारे में जरा तफसील से बताएं पीयूष, क्योंकि दिल्ली पुलिस को भी अब बेहद सख्त सवालों के जवाब देने होंगे। इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी नुपुर की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, इसका क्या जवाब था दिल्ली पुलिस के वकील के पास? ये देखिए, दिल्ली पुलिस के वकील इस मामले में अभी पेश नहीं हुए थे, क्योंकि नुपुर शर्मा की जो पिटीशन थी उस पर ये पहली हेयरिंग थी और उस मामले पर अभी नोटिस भी जारी नहीं हुआ था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार भी नहीं किया था। इनिशियल स्टेज पर ही इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है। साथ में दिल्ली पुलिस के लिए भी कहा है कि नुपुर शर्मा की ओर से जैसे ही एक शिकायत की गई तो एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके खिलाफ तमाम शिकायतें हैं और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये दिल्ली पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए ये सारी बातें अब स्पष्ट हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। क्या अब नुपुर शर्मा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है? नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह से कहा कि हम इनको जी देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद से जो सेक्शंस, जिन सेक्शंस में एफआईआर दर्ज हुई हैं विभिन्न प्रदेशों में, सभी जगह से ये स्पष्ट है कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी की जो तलवार थी वो लटक रही थी। लेकिन यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि दिल्ली पुलिस की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि आखिर नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, यानी कि गिरफ्तारी या फिर उनके खिलाफ सम्मन भेजा जाए या फिर पुलिस की ओर से उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अभी तक दिखाई नहीं दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से दिल्ली पुलिस के खिलाफ ये टिप्पणी की और उसके अलावा नुपुर शर्मा की जो बदजुबानी थी उस पर तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की रहीं और नुपुर शर्मा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक है, शुक्रिया आपका पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी बारीकी से बताने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। शलभ मणि जी का रुख करना चाहूंगी। शलभ मणि जी, आपको पीयूष ने समझा दिया कि आखिर क्या क्या वर्बली कहा गया सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा मामला पहुंचा, इस पर चर्चा हो रही थी। तो सवाल घूम फिर कर वही है, हर राज्य में लगभग नुपुर शर्मा के इस बयान की वजह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, काफी बवाल हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उदयपुर जैसी घटना भी हमारे सामने है। गिरफ्तारी क्यों नहीं, ये सवाल विपक्ष भी आपसे पूछ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस से ये सवाल पूछा है। नहीं, मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो आपके रिपोर्टर ने बताया। मुझे लगता है कि दो भागों में इसको बांटना चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे, एक आदेश के तौर पे। मैं इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा प्रतीक्षा करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसका ऑर्डर क्या आया है, उसको देखने के बाद इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। जहां तक बात दिल्ली पुलिस की है, ठीक है, दिल्ली पुलिस पर सवाल उठेगा, बाकी राज्यों में भी मुकदमा दर्ज है तो बाकी राज्यों पर क्यों नहीं सवाल, वो भी गिरफ्तारी कर सकते थे। तो क्या कारण है, किन वजहों से पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं किया, किन वजहों से पुलिस ने इस प्रोसीडिंग को कहां तक पहुंचाया है, इसका जवाब पुलिस को देना होगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो राजस्थान की पुलिस हो, चाहे विभिन्न राज्यों में जहां पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनकी पुलिस को भी जवाब देना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है वो तो सर माथे होता है, सब किसी के सर माथे होता है, लेकिन साथ ही साथ ये जरूर इस बात को देखना चाहिए कि कन्हैया लाल जी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो किन वजहों से हुआ। और जो लोग ये कहते हैं कि थाने में समझौता कराया गया, तो समझौता किसके साथ कराया? आतंकवादियों के साथ समझौता कराती है राजस्थान की सरकार, राजस्थान की पुलिस की, पूरे देश ने देख लिया। और कन्हैया लाल जी को गिरफ्तार क्यों किया, इस सवाल को बार बार आप मिस कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मारने की धमकी देने की बात लेकर गया और कहा कि मुझे मार देंगे, मेरे 8 साल के बच्चे ने कोई पोस्ट डाला है, उस व्यक्ति को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया, इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पूरे देश में बहुत सारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में पत्ता नहीं खड़का। ठीक है, लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अमन चैन रहा, बाकी राज्यों में अमन चैन रहा। राजस्थान की सरकार ने आतंकवादी मानसिकता के लोगों को जो छूट दे रखी थी, वही कारण है कि एक मौलाना आता है, कहता है नुपुर शर्मा का गला उतार लो, और एक बेचारे कन्हैया लाल का गला उतार दिया जाता है। आतंकवादियों के साथ में समझौता कराया जाता है, जो व्यक्ति शिकायत से कर जाता है उसको उल्टे गिरफ्तार कर दिया।